सर्किट एनालिसिस के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जेड पैरामीटर का अध्ययन किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सेकंड पैरामीटर जो है वाई पैरामीटर, उसका हम अध्ययन करेंगे। जब जेड पैरामीटर का अपन ने अध्ययन किया था तो उसमें भी किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क को लिया था और 4 टर्मिनल नेटवर्क में 4 अपने फिजिकल क्वांटिटीज़ ली थी। 2 थी इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज और 2 थी आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। इन चारों क्वांटिटीज में से हमने इनपुट करंट और आउटपुट करंट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया था कि यदि इन दोनों में से किसी में भी परिवर्तन करें तो किसी एक करंट का दूसरी करंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को इन करंट के फंक्शन के रूप में लिया था। ठीक उसी प्रकार से आज हम उन्हीं चारों क्वांटिटीज में से इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और इनपुट करंट और आउटपुट करंट को इनके फंक्शन के रूप में लिखेंगे। और यदि फंक्शन के रूप में लिखें तो फंक्शन अपने को मिलते हैं कि करंट I1 इज फंक्शन ऑफ V1 एंड V2 एंड I2 इज फंक्शन ऑफ V1 एंड V2। इन फंक्शन से पता चलता है कि यदि हम वोल्टताओं के मान में अल्प परिवर्तन कर दें, हल्का परिवर्तन कर दें, तो धाराओं के मान में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि करंट वोल्टेज का फंक्शन है। अब यदि करंट में हम अल्प परिवर्तन करते हैं, वोल्टेज में अल्प परिवर्तन करते हैं तो करंट में कितना परिवर्तन होगा? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने जेड पैरामीटर में ज्ञात किया था, तो वो परिवर्तन आता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। इक्वेशन को दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, जेड पैरामीटर जब हमने पढ़ा था उस समय बता दिया था। और यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है वो है di1 इज इक्वल टू डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा V1 इंटू dV1 प्लस डेल I1 अपॉन डेल V2 इंटू dV2। और इक्वेशन नंबर सेकंड जो है वो है di2 इज इक्वल टू डेल I2 अपॉन डेल V1 इंटू dV1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 इंटू dV2। चूँकि वोल्ट एम्पियर संबंध हमें पता है कि रेखीय होते हैं, इसलिए उनका अनुपात भी कांस्टेंट होगा। और अनुपात कांस्टेंट होने की वजह से वोल्टेज और करंट में जो परिवर्तन हुआ है उसको हमने लिखा है कि वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन को कैपिटल V से लिखेंगे और करंट में होने वाले परिवर्तन को कैपिटल I से लिखेंगे। इसी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर ध्यान रहे कि होने वाले परिवर्तन जैसे di है उसको कैपिटल I से लिखा है, dv है उसको हमने कैपिटल V से लिखा है। सब स्क्रिप्ट 1 और 2 है वो उनके अनुसार हम लगा लेंगे। बाकी जो चीज़ रही है जहाँ पर हमने पैरामीटर y लिखा है वो पैरामीटर y हमने लिखा है इनकी जगह, जैसे डेल I1 अपॉन डेल V1, डेल I2 अपॉन डेल V2 और इक्वेशन सेकंड में डेल I2 अपॉन डेल V1 और डेल I2 अपॉन डेल V2। इनकी जब हम डायमेंशन निकालते हैं चारों की ही, तो वो डायमेंशन एडमिटेंस के इक्विवेलेंट आती है और उसको हमने y से लिखा है, प्रवेश्यता।
और इनको y से लिखने का रीज़न को, क्योंकि हमने y पैरामीटर का अध्ययन कर रहे हैं, एडमिटेंस का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको कैपिटल Y से लिखा है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की जो फॉर्म आती है वो है I1 इज इक्वल टू YI_V1 प्लस YR_V2, और इक्वेशन फोर्थ जो है वो है I2 इज इक्वल टू YF_V1 प्लस YO_V2। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हमें वैल्यू निकालनी है YI की। I इनपुट को शो कर रहा है, YR रिवर्स को शो कर रहा है, YF यहाँ पर फॉरवर्ड को शो कर रहा है, और YO फॉर आउटपुट को शो कर रहा है। चारों ही प्रवेशता है, चारों ही एडमिटेंस है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। अब अगर इक्वेशन थर्ड से अपने को YI की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इक्वेशन थर्ड में के राइट हैंड साइड का जो सेकंड टर्म है ये वाली, ये ज़ीरो होनी चाहिए, और ये ज़ीरो तभी हो सकती है जबकि V2 इज इक्वल टू ज़ीरो। और वोल्टेज V2 ज़ीरो होने का मतलब है, मैंने पहले भी कहा था कि वोल्टेज ज़ीरो होने का मतलब है सर्किट कैसा है, शॉर्ट सर्किट, लघुपतित। लेकिन यहाँ पर V2 कौन सी है, वो है आउटपुट वोल्टेज। इसका मतलब हुआ कि आउटपुट सर्किट शॉर्ट सर्किट हो या निर्गम सिरे लघुपतित हो। अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो YI इज इक्वल टू इक्वेशन आती है या वैल्यू आती है I1 इज इक्वल टू YI इज इक्वल टू I1 अपॉन V1। ये कहलाएगी I1 अपॉन V1 प्रवेशता है, सब स्क्रिप्ट 1 है इसलिए निवेशी रहेगी, लेकिन कौन से सर्किट की, लघुपतित शॉर्ट सर्किट की। वो कौन सा है, आउटपुट, क्योंकि V2 को ज़ीरो लिया है। तो YI इज इक्वल टू I1 अपॉन V1 इज इक्वल टू, यह है लघुपतित परिपथ की निवेशी प्रवेशता। कब, जबकि निर्गम सिरे लघुपतित हो या V2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी प्रकार से यदि हमें इक्वेशन थर्ड से YR का मान निकालना है तो YR का मान निकालने के लिए इक्वेशन थर्ड में अपने को ये टर्म ज़ीरो होनी चाहिए। कौन सी, YI इंटू V1। अब यहाँ पर ये टर्म ज़ीरो तभी हो सकती है जबकि V1 इज इक्वल टू ज़ीरो, अर्थात इनपुट वोल्टेज ज़ीरो हो। और इनपुट वोल्टेज ज़ीरो होने का मतलब है इनपुट सर्किट इज शॉर्ट सर्किट। निवेशी परिपथ जो है वो लघुपतित परिपथ। और अगर यहाँ पर ये कंडीशन लागू कर दें तो अपने पास वैल्यू आती है YR इज इक्वल टू I1 अपॉन V2, जो कि है लघुपतित परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रवेशता। कब, जबकि निवेशी सिरे लघुपतित हो या इनपुट वोल्टेज ज़ीरो। इसी प्रकार से इक्वेशन 4 से जब हम YF और YO की वैल्यू निकालते हैं तो YF इज इक्वल टू वैल्यू आएगी कब, जबकि V2 को ज़ीरो मान लिया जाए, तो YF इज इक्वल टू I2 अपॉन V1, लघुपतित परिपथ की अग्र अंतरित प्रवेशता है, लेकिन कब, जबकि निर्गम सिरे लघुपतित हो या आउटपुट वोल्टेज V2 इज इक्वल टू ज़ीरो हो। और इसी प्रकार से YO इज इक्वल टू वैल्यू आती है I2 अपॉन V2, ये है निर्गम प्रवेशता लघुपतित परिपथ की, लेकिन कौन से, जबकि निवेशी सिरे लघुपतित हो या V1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो हुए अपने Y पैरामीटर। Z पैरामीटर कंप्लीट हो गया, Y पैरामीटर कंप्लीट हो गया। अब आता है अपने पास H पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर। Z पैरामीटर में हमने इनपुट करंट और आउटपुट करंट को इंडिपेंडेंट माना था, जबकि इनपुट वोल्टेज V1 और आउटपुट वोल्टेज V2 को इन करंट के फंक्शन के रूप में लिया था। Y पैरामीटर में हमने वोल्टेज V1 और V2 को इंडिपेंडेंट माना और करंट I1 और I2 अर्थात इनपुट धारा
और निवेशी धारा और निर्गम धारा को इन वोल्टेज के फंक्शन के रूप में लिखा। यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज को अपन इंडिपेंडेंट मानेंगे, और वो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, वो है इनपुट वोल्टेज V1, सॉरी इनपुट करंट I1 और आउटपुट वोल्टेज V2। शेष कौन सी रही? शेष रही इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को हमने जो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने हैं वह है इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, इनके फंक्शन के रूप में लिखेंगे। अर्थात V1 इज ए फंक्शन ऑफ V2 एंड I1 एंड I2 इज फंक्शन ऑफ V2 एंड I1। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है, Z पैरामीटर में जो काम किया Y पैरामीटर में हमने वही काम किया, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज को चेंज किया कि इनमें कौन सी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। ठीक उसी प्रकार से H पैरामीटर में भी वही काम है, लेकिन यहाँ पर काम में थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने करंट लिया है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने इसमें वोल्टेज लिया है। Z पैरामीटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही करंट थी, Y पैरामीटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही वोल्टेज थे, जबकि H पैरामीटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक करंट है वो है इनपुट और एक है वोल्टेज वो है आउटपुट। बस इतना सा चेंज। फिर आगे का प्रोसेस वही है जो हमने Z पैरामीटर और Y पैरामीटर में देखा कि यदि करंट I1 व V2 के मान में अल्प परिवर्तन कर दें तो इस वोल्टेज V1 और करंट I2 में होने वाले परिवर्तन को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, और वो परिवर्तन हमने इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में लिखा है। वापस वही कंडीशन कि वोल्ट एम्पियर संबंध जो रेखीय हैं और रेखीय होने के कारण इन होने वाले परिवर्तनों को, करंट में होने वाले परिवर्तन को हमने कैपिटल I से लिखा है और वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन को हमने कैपिटल V से लिखा है। बाकी जो चीज़ें रही इनके अलावा, होने वाले परिवर्तन के अलावा, वो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। वोल्टेज और करंट का रेशियो ही है। इन सभी रेशियो को हमने पैरामीटर, एक अलग से पैरामीटर लिया है, वो लिया है H, HI, HR, HF और HO। इस फॉर्म में लिखा, और इस फॉर्म में लिखें तो अपने पास इक्वेशन आती है कि V1 इज इक्वल टू HI I1 प्लस HR V2, सेकेंड I2 इज इक्वल टू HF I1 प्लस HO V2। फिर वही काम, HI की वैल्यू निकालनी है तो V2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। V2 की वैल्यू 0 कर दें तो इक्वेशन आती है, वैल्यू आती है HI इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। V1 अपॉन I1 इम्पीडेंस की डायमेंशन है, लेकिन कब, जबकि V2 0 अर्थात निर्गम सिरे लघुपतित हो, आउटपुट सर्किट शॉर्ट सर्किट हो। तो HI क्या है, लघुपतित परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा, कब, जबकि निर्गम सिरे लघुपतित हो या V2 इज इक्वल टू 0। HR की वैल्यू निकालें तो HR इज इक्वल टू वैल्यू आती है V1 अपॉन V2, दोनों ही वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। वैल्यू कब निकली, जबकि करंट I1 की वैल्यू 0, और करंट करंट 0 होने का मतलब है सर्किट कैसा, ओपन सर्किट, जैसे Z पैरामीटर में लिया था। तो ये खुले परिपथ का उत्क्रम वोल्टता अनुपात है, कब, जबकि निवेशी सिरे खुले हों या I1 इज इक्वल टू 0। HF की वैल्यू निकालें तो HF इज इक्वल टू आएगा मान I2 अपॉन I1, लेकिन इसमें V2 को 0 करना पड़ेगा। तो ये I2 अपॉन I1 जो है वह है लघुपतित परिपथ का अग्रधारा लाभ।
कब? जबकि निर्गम सिरे लघुपतित हो या V2 इज इक्वल टू 0। और इसी प्रकार से जब HO की वैल्यू निकालेंगे तो HO इज इक्वल टू आएगा I2 अपॉन V2। I2 अपॉन V2 डायमेंशन इसकी प्रवेश्यता की है, लेकिन कब? जबकि I1 इज इक्वल टू 0 हो या निवेशी सिरे खुले हो। तो HO क्या हुआ यहाँ पर? खुले परिपथ की निर्गम प्रवेश्यता है। कब? जबकि निवेशी सिरे खुले हों या करंट I1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस H पैरामीटर में हम देखें तो H पैरामीटर में हमें दो प्रकार के पैरामीटर मिलते हैं, एक तो इम्पीडेंस पैरामीटर और दूसरा एडमिटेंस पैरामीटर। या H पैरामीटर जो है वो कब मिलते हैं? दो पैरामीटर तो ऐसे हैं जबकि सर्किट ओपन हो। कौन से? HR और HO। और दो पैरामीटर ऐसे हैं HI और HF जबकि सर्किट शॉर्ट सर्किट हो। चूंकि इसमें सर्किट ओपन भी आ रहा है और शॉर्ट भी आ रहा है, तो दोनों का मिलावट है कि दो तो है ओपन सर्किट के लिए पैरामीटर और दो है शॉर्ट सर्किट के लिए पैरामीटर। इसलिए इसको हम H पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपनी कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे।